इसे प्यार तो नहीं कहेंगे, इसे जानलेवा दीवानगी ही कह सकते हैं। यूपी के आगरा में ब्लॉगर रितिका की मौत, पति का सनकीपन, उसकी एक तरफा दीवानगी, बेरोजगारी और पत्नी पर शक करना, ऐसी तमाम वजहें थीं जो रितिका हत्याकांड की वजह बनी। आज की क्राइम की कहानी में मैं आपको रितिका मर्डर केस की अंदर तक की कहानी सुनाऊंगा कि आखिर क्या वजह रही, क्यों रितिका की हत्या करनी पड़ी और वह मौत के आगोश में समा गई। तो आदाब, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं राहुल अवस्थी स्वागत करता हूं आज की हमारी क्राइम की कहानी में। आज की जो हमारी क्राइम की कहानी है वह एक ऐसी लड़की से शुरू होती है जिसकी उम्र 30 साल की थी, जिसका नाम रितिका था। रितिका 30 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। उसका काम था फैशन और फूड पर वीडियो बनाना। सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती थी, टीचर की नौकरी करती थी, प्राइवेट पढ़ाती थी। सोशल मीडिया पर उसके इंस्टाग्राम पर 45,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स थे। तमाम वीडियो में फैशन और फूड पर वीडियो बनाने वाली रितिका अचानक से खामोश हो गई और उसकी खामोशी ने आगरा की एक सोसाइटी में काफ़ी शोर मचाया। यह सोसाइटी है ओम श्री प्लेटिनम अपार्टमेंट, जगह आगरा का ताजगंज एरिया, और तारीख है 24 जून 2022 की ये घटना होती है। और जो समय होता है सुबह के तकरीबन 11 बजे का समय होता है। उसी समय सोसाइटी की चौथी मंजिल के फ्लैट से एक लड़की नीचे गिरती है, चीखती हुई, चिल्लाती हुई। उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। असल में ये लड़की चौथी मंजिल से गिरती नहीं है बल्कि गिराई गई थी। गिरने के कुछ देर बाद ही उस लड़की की सांसें थमने लगती हैं और वह धीरे धीरे मौत के आगोश में समाने लगती है। सोसाइटी का गार्ड जब इस मंजर को देखता है तो वह पूरा माजरा समझ जाता है और फौरन तत्परता दिखाते हुए सोसाइटी का जो मेन गेट होता है उसको बंद कर देता है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अंदर से बाहर ना जा सके। इसके बाद देखते ही देखते सोसाइटी में हड़कंप मच जाता है। लोग उस शोर की तरफ आते हैं जहां पर लड़की गिरी होती है और तभी वहां लोग देखते हैं कि एक भारी भरकम शरीर का व्यक्ति जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है वह लड़की के हाथ पैर खोलने की कोशिश करता है। उस समय तक जो गार्ड होता है वह आगरा पुलिस को सूचना दे देता है और कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस ने आकाश गौतम और 2 लड़कियों को हिरासत में भी ले लेती है। फिर पता चलता है कि जो मरने वाली लड़की रितिका होती है और जो आरोपी लड़का होता है जिसे पुलिस हिरासत में लेती है वह रितिका का पति होता है। लेकिन वह उससे काफ़ी समय से अलग रह रही थी और आगरा की जो एक सोसाइटी थी ओम श्री प्लेटिनम अपार्टमेंट, जिसमें रितिका अपने एक लिव इन पार्टनर विपुल के साथ रह रही थी। 2 से 3 महीने पहले ही रितिका ने जो है एक फ्लैट होता है वह किराए पर लिया होता है और अपने वही लिव इन पार्टनर विपुल के साथ रह रही थी। लेकिन सवाल यही उठता है आखिर ये पूरी घटना क्यों हुई और इसकी क्या वजह रही, क्यों रितिका की हत्या की गई और जो आकाश था वह आखिर वह रितिका उसके साथ क्यों नहीं रहती थी। तो जब पुलिस ने इस मामले की पूरी जांच पड़ताल की तो मामला कुछ और निकल कर आया। तो पुलिस ने अपनी पड़ताल में बताया कि जो रितिका होती है वह मूल रूप से दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद की रहने वाली थी। यहीं पर उसके माता पिता रहते थे और जो रितिका होती है उसके पिता नोएडा की एक कंपनी में नौकरी करते थे। बेटी शुरुआत से ही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी थी, फिर इग्नू से साइंस में उसने ग्रेजुएशन किया। रितिका की जो नानी होती हैं वह टूंडला में रहती हैं। रितिका बचपन से ही अपनी नानी के गांव में जाया करती थी। वहां रितिका के पड़ोस में एक लड़का है जिसका नाम आकाश था, वह रहता था। वो रितिका को उसने जब देखा तो वह उसका दीवाना हो गया, क्योंकि रितिका वाकई में हुस्न की मलिका थी। देखते ही आकाश उसको देखकर पागल हो गया और उसको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। आकाश रितिका से एक तरफा आशिकी करने लगा, पर ये रितिका को उतना पसंद नहीं था। पर धीरे धीरे दोनों की उम्र बढ़ती गई। कहते हैं समय जो होता है वह अपनी रफ्तार से चलता रहता है और रितिका अब करीब 21 साल की हो गई थी। यह घटना 2013 की है। उस समय ऐसा हुआ था कि रितिका अपनी नानी के गांव आई हुई थी छुट्टियां मनाने के लिए, और जो पड़ोस में रहने वाला आकाश था उसने जब रितिका को देखा कि रितिका आई हुई है तब उसे एक ऐसा पागलपन चढ़ा कि उसने रितिका से पहले शादी करने का दबाव बनाया कि आप मुझसे शादी कर लो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन रितिका ने उसके प्रपोजल को तुरंत ठुकरा दिया, क्योंकि रितिका को आकाश बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
जब रितिका ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया, फिर भी आकाश ने उससे प्यार करने की कस्में खाई, लेकिन फिर भी रितिका ने उससे सीधा मना कर दिया। फिर वो आकाश उस समय रितिका की ना को स्वीकार नहीं कर सका। इसके बाद उसने रितिका को अगवा कर लिया, अर्थात रितिका को आकाश ने किडनैप कर लिया। और उसके बाद आकाश जो है रितिका को 1 हफ्ते तक अपने साथ ले गया और 1 हफ्ते तक उसने रितिका को अपने साथ रखा। जब यह बात रितिका के परिजनों को पता चली कि रितिका घर से गायब हो गई है, उसको किसी ने किडनैप कर लिया है, फिर रितिका के घर वालों ने पुलिस में कंप्लेंट की और पुलिस ने जब मामले की पड़ताल की तब रितिका की खोजबीन शुरू हुई और रितिका को पुलिस ने बरामद कर लिया और आकाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी आकाश जब गिरफ्तार हो गया, फिर रितिका से पूछताछ हुई तो रितिका जो कल तक आकाश को खरी खोटी सुनाया करती थी, अब उसकी बातें पहले से जुदा थीं। उसके शब्द बदले बदले हुए थे आकाश के लिए, क्योंकि 7 दिन रह के जो आई थी। अब जो रितिका थी वह आकाश की दीवानगी को अपना प्यार समझ बैठी और अपने परिवार वालों से कह दिया कि अब वो शादी करेगी तो आकाश के साथ, वरना अब वो कुंवारी मर जाएगी। अब वह किसी से शादी नहीं करेगी। लेकिन परिवार के लोगों ने रितिका की इस बात का विरोध किया और ये सवाल किया कि वह आकाश कुछ करता नहीं है, बेरोजगार निठल्ला है, उसके साथ कैसे खुशी रहोगी? तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें तो कोई भी पाने के लिए तैयार हो जाएगा, एक से एक अच्छा व्यक्ति आपके साथ रिश्ता बनाने को तैयार हो जाएगा। लेकिन रितिका बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी और वह कह रही थी, बार बार कह रही थी कि अब शादी करूंगी तो आकाश के साथ, वरना शादी नहीं करूंगी। जब आकाश को यह बात पता चलती है तो आकाश परिजनों से दावा करता है कि उसकी रेलवे में नौकरी लग चुकी है। जब आकाश परिजनों को यह बात बताता है कि उसकी रेलवे में नौकरी लग चुकी है, फिर इसी दावे पर आकाश जो दावा करता है कि मेरी नौकरी लग चुकी है, परिवार उसकी शादी की हामी भर देते हैं। और फिर अजीब दीवानगी से शुरू हुई यह प्रेम कहानी आखिर लव मैरिज तक पहुंच जाती है। दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद दोनों गाजियाबाद में रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद यह साफ हो जाता है कि आकाश होता है उसकी कोई भी नौकरी नहीं लगी होती है, बस उसने झूठा दावा ही किया था। अब 2014 से तकरीबन 2 साल तक दोनों साथ में रहे, पर इस दौरान आकाश की असलियत सामने आने लगी। वह रितिका को प्रताड़ित करने लगा और रितिका जो थी झेलती थी, कई बार तो घर वालों को खुलकर बता भी नहीं पाती थी, क्योंकि लव मैरिज जो की थी, अपनी मर्जी से शादी की थी, तो अब घर वालों से भी नहीं कह सकती थी। इसके बाद रितिका अपने पति आकाश के साथ आगरा चली गई और आकाश आगरा में भी जाकर लगातार रितिका पर जुल्म सितम ढाए जा रहा था। अब इसके बाद रितिका आगरा पहुंचकर एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने लगी, पर आकाश को रितिका के काम करने और दोस्तों से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और आकाश रितिका पर शक करने लगा। इस कारण एक बार रितिका को अपनी नौकरी से रिजाइन भी देना पड़ा और उसको जिस स्कूल में वह पढ़ाती थी उससे वह छोड़ना भी पड़ा। इसके बाद रितिका ने फिरोजाबाद के एक स्कूल में नौकरी कर ली। इसी बीच रितिका की मुलाकात करीब 2018 में एक लड़का है विपुल, उससे हुई। इधर आकाश की नफरत से परेशान रितिका को विपुल ने इमोशनल सहारा दिया। कहते हैं अगर लड़की से लड़ाई हो जाए तो उसे ज्यादा लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि लड़की का साथ निभाने के लिए कंधा तुरंत तैयार होता है। इधर लड़की किसी से भी मदद मांगती है तो लड़के तुरंत होते हैं वह कंधा बनकर सामने आ जाते हैं, लेकिन लड़कों के लिए ये नहीं है। तो विपुल नाम का एक लड़का जो रितिका को इमोशनल सहारा देता है और उसको इमोशनल मतलब कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर धीरे धीरे रितिका की विपुल से अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर ऐसा होता है कि कई बार तो दोनों साथ में ही रहने लगते हैं। अब रितिका पूरी तरह से आकाश से दूर रहने लगती है, लेकिन कानूनन तो वो आकाश की पत्नी ही थी। इस घटना को लेकर मामले की जांच कर रहे आगरा के थाना ताजगंज के एसएचओ से हमारी जब टीम ने पूछताछ की, तब उन्होंने बताया कि हाल में ही रितिका ने पति आकाश से कानूनन तौर पर अलग होने की तलाक की अर्जी भी दी थी। तलाक के दौरान रितिका ने करीब 50 लाख रुपए मुआवजे की भी मांग की थी। आकाश से जब पुलिस ने पूछताछ की तब आकाश ने बताया कि पिछले काफी समय से वो पता लगा रहा था कि आखिर रितिका रह कहाँ रही है। अब उसे विपुल और रितिका के रिश्तों के बारे में जानकारी हो चुकी थी और वह उसके पीछे लग गया। अभी तक की पूछताछ में उसने बताया कि कोर्ट में आकाश से सबूत देना चाहता था
कि रितिका अपने दोस्त विपुल के साथ लिव इन पार्टनर के साथ रह रही है। अगर उसका वह वीडियो बनाकर कोर्ट में पेश कर देगा तो शायद उसे 50 लाख रुपए का मुआवजा भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी अपनी मर्जी से पहले ही, तलाक से पहले ही पति को छोड़ चुकी है किसी और के लिए। पता नहीं क्या था, आकाश उसको प्रताड़ित करता था या आकाश के जिस्म में वो जान नहीं बची थी, जिसकी वजह से जो रितिका होती है वह आकाश को छोड़ देती है और अपने लिव इन पार्टनर, दोस्त और जिसको वह हमसफर बनाना चाहती थी उसके साथ रहने लगती है। इधर आकाश जो होता है वह पुलिस को बताता है कि कोर्ट में किसी तरीके का पेंच ना फंसे कि वीडियो बनाने के लिए उसने किसी तरह का रितिका पर दबाव बनाया या कोई जबरदस्ती की। इसलिए वह अपने साथ 2 लड़कियों और एक लड़के को भी रितिका के फ्लैट पर लेकर जाता है, और जहां पर रितिका और विपुल भी होते हैं। आकाश ने इन दोनों लड़कियों को कुछ पैसे और नौकरी दिलाने का भी लालच किया था कि मैं आपको कुछ पैसे दूंगा अगर आप इस मामले में मेरी मदद करेंगी, और मैं आपको कहीं ना कहीं नौकरी भी दिला दूंगा, क्योंकि जो 2 लड़कियां थीं उनको नौकरी की सख्त जरूरत थी। इसके अलावा वह एक युवक को भी अपने साथ ले गया था, और जो आकाश है वह अपने साथ एक बैग भी ले गया था, और उस बैग में वह पहले से ही 2-3 रस्सियां और कुछ कपड़े भी लेकर गया था, ताकि दोनों को साथ में रहते हुए अगर कोई विरोध करें, रितिका या विपुल अगर किसी बात को लेकर विरोध करें तो वह उनके रस्सी से हाथ पैर बांध सके। इसके बाद 24 जून की सुबह सोसाइटी में रितिका के फ्लैट में जाने से पहले वह उसका फ्लैट नंबर भी सही नहीं बताता है। जो गार्ड होता है वह पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, तो वह रितिका के फ्लैट नंबर भी सही नहीं बताना चाहता है, ताकि वो पहले से ही कहीं अलर्ट ना हो जाए, क्योंकि गार्ड जो है सूचना देगा कि फला फला व्यक्ति आपसे मिलने आ रहा है। इसलिए वह रितिका जो होती है 4थी मंजिल पर रहती है, फ्लैट नंबर 404 में। लेकिन जो आकाश होता है वह गार्ड को गलत फ्लैट नंबर बताता है और 6ठी मंजिल के फ्लैट नंबर 601 को बताता है कि मुझे फ्लैट नंबर 601 में जाना है। इसके बाद जो आकाश होता है वह उन 2 लड़कियों और एक व्यक्ति और होता है, कुल 4 लोगों के साथ सोसाइटी में घुसते हैं और लिफ्ट से 6ठी मंजिल पर जाने की बजाय 4थी मंजिल पर ही उतर जाते हैं। इसके बाद दोनों लड़कियों ने फ्लैट का गेट खोला, और आकाश ने उन दोनों लड़कियों से फ्लैट का गेट इसलिए खुलवाया ताकि अगर सामने आकाश को देखेगी तो शायद दरवाजा नहीं खुलेगा। अब दोनों लड़कियों ने जब गेट खटखटाया, तब जो विपुल होता है, जो उसके अंदर होता है, कमरे के अंदर, फ्लैट के अंदर उसके रितिका के साथ, उसने जब बाहर 2 लड़कियों को देखा तो उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही मौका पाकर तुरंत आकाश भी दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। इसके बाद रितिका, विपुल और आकाश के बीच काफी कहासुनी होने लगी। विपुल जो था उसमें और आकाश में लड़ाई झगड़ा भी होने लगा, और रितिका भी लड़ने लगी। अब रितिका को काबू करने के लिए जो 2 लड़कियां साथ थी उन्होंने रितिका को काबू किया, और आकाश और जो उसका एक साथी होता है उन्होंने विपुल को कब्जे में लिया और विपुल के हाथ पैर बांध दिए और उसको बाथरूम में बंद कर दिया। विपुल को बाथरूम में बंद करने से पहले आकाश और उसका जो साथी होता है वह उसको काफी पीटते भी हैं, उसकी अच्छी खासी खिदमत भी करते हैं, अच्छी खासी पिटाई भी लगाते हैं, क्योंकि ये 2 लोग होते हैं और विपुल अकेला होता है और डरा भी हुआ भी होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि विपुल इन सब बातों से अनजान था कि सुबह ही सुबह उसके ऊपर यह मुसीबत भी टूटने वाली है। जब विपुल को आकाश कमरे में बंद कर देते हैं, फिर उसका साथी रितिका की पिटाई शुरू कर देते हैं। आकाश और अपने साथी के साथ मिलकर वह रितिका की पिटाई शुरू कर देते हैं। इसके बाद वह चारों मिलकर रितिका के हाथ पैर बांधते हैं, फिर उसे पकड़कर बालकनी तक ले जाते हैं। इसी बीच इनके बीच ऐसा कुछ होता है कि रितिका को 4थी मंजिल से नीचे फेंक दिया जाता है। जब रितिका नीचे गिरती है, इधर जो नीचे अपार्टमेंट का जो गेट होता है उस पर एक गार्ड होता है जिसका नाम मुन्ना होता है। मुन्ना नामक गार्ड जो होता है वह वहां पर ड्यूटी कर रहा था, और मुन्ना को अचानक किसी चीज के गिरने की जोर से आवाज सुनाई देती है। खतरा भांपते हुए मुन्ना अपार्टमेंट का गेट फौरन बंद कर देता है और उस पर ताला भी लगा देता है। उधर जब गिरने की तेज आवाज आती है, क्योंकि 4थी मंजिल से जब कोई महिला गिरेगी तो आवाज तो काफी तेज आनी है, क्योंकि मामूली सी बात है, कितना भी कम वजन होगा, 55-60 किलो से क्या उसका वजन होगा। और जब गिरने की तेज आवाज आती है तो उसकी आवाज सुनकर अपार्टमेंट जो होता है उसके भी बहुत सारे लोग भी नीचे पहुंच जाते हैं,
तभी उनकी नज़र इन चारों लोगों पर भी पड़ती है। यह चारों लोग तुरंत भागकर नीचे जाते हैं और जो रितिका होती है उसके जो हाथ पैर बंधे हुए होते हैं उसकी रस्सियों को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्दी से रस्सी खोल दें और वहां से 9-2-11 हो जाएं, जिससे कि इनके ऊपर कोई केस या पुलिस केस ना बने। और लाश को जब वहां के लोग देखते हैं तो वह पूरा माजरा समझ जाते हैं। उधर चौथी मंजिल से विपुल अब मदद के लिए लगातार चीख रहा था, उसकी चीख भी लोगों को सुनाई दे जाती है। इसके बाद अपार्टमेंट के लोग गार्ड की मदद से भागते हुए इन चारों लोगों को अपार्टमेंट के अंदर ही पकड़ लेते हैं। तब तक पुलिस भी आ जाती है, लोग पुलिस को फोन कर देते हैं, गार्ड पुलिस को पहले ही फोन कर देता है और पुलिस भी आ जाती है। अब तक जो है लोग पहचान लेते हैं और लाश की शिनाख्त भी हो जाती है कि चौथी मंजिल पर फ्लैट नंबर 404 में रहने वाली ब्लॉगर रितिका की शक्ल की जो लड़की होती है उसके रूप में इसकी लाश की शिनाख्त हो जाती है। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और अपार्टमेंट के जो और लोग होते हैं उनको साथ लेकर चौथी मंजिल पर पहुंचती है। चौथी मंजिल पर वहां बंधा हुआ उन्हें विपुल मिलता है जो मदद के लिए लगातार चीख रहा होता है। अब पुलिस के पास रितिका की लाश भी होती है, विपुल और चारों आरोपी भी होते हैं, यानी साजिश और कहानी का हर सिरा और किरदार बड़ी आसानी से पुलिस के हाथ लग चुका था। बस अब पुलिस को कत्ल की कहानी समझनी थी। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो कहानी भी सामने आ गई। इस पूरे केस और कहानी में रितिका के विपुल दोस्त की भी क्या कोई भूमिका है, पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। जो रितिका होती है उसके जो लिव इन पार्टनर विपुल होता है उसकी भी क्या कोई इस केस में भूमिका है, क्या उसने भी कोई इसमें षड्यंत्र रचा है, इस एंगल से भी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने जांच में पता किया है कि जो विपुल होता है जो रितिका के साथ मौज मस्ती कर रहा होता है और उसकी जवानी का भरपूर आनंद ले रहा होता है, वह पहले से ही शादीशुदा था। उसकी एक जो वाइफ होती है वह डेंटिस्ट होती है, अर्थात दांतों की डॉक्टर होती है और उसके 10 साल का एक बेटा भी होता है। पिछले कुछ वक्त से जो विपुल होता है वह रितिका के साथ ही रह रहा होता है और अपनी पत्नी के साथ नहीं रह रहा होता है, क्योंकि कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की खाड़ कुड़कुड़ी लागे बाहर का गुड़ मीठा। अर्थात घर का जो है वो उतना अच्छा नहीं लगता है, बाहर कैसा भी हो वो अच्छा लग जाता है। आज की कहानी को सुनाने का मतलब मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना था कि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें। जिस तरह से रितिका ने विपुल पर विश्वास किया और जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि विपुल भी शादीशुदा था, लेकिन उसे किसी और पर ही अपनी नजरें गड़ानी थी और उसे कोई दूसरा ही माल पसंद था। अर्थात रितिका भी उसके जाल में फंस गई और अपनी जवानी को उसके आगोश में लुटाने लगी। कल हम एक नई कहानी के साथ आपको मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपके भी पास कोई कहानी है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।